ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद। ईरानी वज़ीर दाखिला की आज आला पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात शेड्यूल। ईरान अमरीका जंग, खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान ईरान दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर अहम अमूर पर गुफ्तगू मुतवक्किल है। सालसों की अमेरिका और ईरान के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी और मफाहमती यादाश्त की बहाली के लिए कोशिशें। आपने हुर्मुज़ को 10 दिनों से लेकर 2 हफ्तों तक के लिए खोलने पर गौर जारी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने तस्दीक करते हुए कहा, ईरान पर हमलों के लिए किसी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमले जारी रहे तो ईरानी मुसल्लह अफ़वाज भी जवाब देती रहेगी। इराक और उर्दन में अमेरिकी अड्डों पर ईरान के जवाबी हमलों में हलाक अमेरिकी फौजियों की तादाद बढ़ने का खदशा। पेंटागन की 100 अमेरिकी फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक। बयान में कहा कि 28 फरवरी से अब तक ईरान के खलीजी ममालिक में अमेरिकी अड्डों पर हमलों में 14 फौजी हलाक जबकि 427 से जायद जख्मी हो चुके। उर्दन के अमेरिकी अड्डे से कुछ नाकाबिल शिनाख्त इंसानी अज़ाब भी मिले। दुनिया में क़याम अमन और जंगें रुकवाने के दावेदार अमरीकी सदर ट्रंप लाखों इंसानों के कातिल इसराइली वज़ीर आज़म के हम नवाज नेतन्याहू को अमरीका के दौरे के दौरान गिरफ्तार न किए जाने की यकीन दहानी करा दी। सोशल मीडिया ट्वीट में लिखा, अमरीका आमद पर नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब मज़ीद अमरीकी फौजियों की हलाकत पर ईरान को मज़ीद सख्त हमलों की धमकी दे दी। अमरीकी फौज के मुसलसल 10वीं रात ईरान पर हमले, मिसाइल, ड्रोन लॉन्चिंग मकामात और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। सेनेटकॉम के मुताबिक अब नए हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ों के आमदोरफ्त बादस्तूर जारी। अमरीकी फोर्सेस ईरान के खिलाफ मुकम्मल मुस्तैद और चौकन्ना है। 900 बहरी जहाज़ों को सर्विस फराहम की है। ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर जवाबी वार जारी। कुवैत में अमरीकी फौज के 3 अहम तनसीबात को निशाना बनाया। बहरीन में डिफेंस सिस्टम्स निशाना। कुवैत के अहमद अल जाबिर एयरबेस पर नस्ब इब्तदाई इंतबाही रेडार, मिसाइल दिफाई रेडार सिस्टम, FPS 117 रेडार, पैट्रियाट दिफाई निज़ाम और फ़िज़ाई दिफा के सेटेलाइट मवासलाती निज़ाम को भी तबाह कर दिया। अमेरिका के साथ मुकम्मल हालत जंग में है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, हमें हकीकत पसंदी से मुज़ाहमत की फितरी नताइज को कबूल करना होगा। अमेरिका ने हमारी जहानत को अपनी अकल की तरह महदूद समझ रखा है। स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं, एक तरफ अमेरिका खित्ते में नया फौजी साजो सामान ला रहा है, दूसरी जानिब जंग रोकने का दावा करता है। हम अमेरिका की चालबाजियां बाखूबी समझते और जानते हैं। अमरीकी सेनेटर चेक शोमर का ईरान के साथ जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। कहा कि ईरान जंग के तोल पकड़ने से अमरीकी फौजियों को खतरात लाक है। सेनेट डेमोक्रेट्स जंग के खात्मे के लिए दोबारा वोटिंग कराएंगे। अमरीकी सेनेटर्स रिपब्लिकन्स को जंग खत्म करने पर दोबारा मौक़िफ़ देना होगा। अमरीकी फौज की मालूमात पर भरोसा न किया जाए। पासदारान इनकलाब की शिपिंग कंपनियों को आपने हुर्मुज़ के खतरनाक रास्तों से गुरेज की हिदायत। अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आपने हुर्मुज़ बंद रहेगी। आपने हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकरों में शदीद आग भड़क उठी। सहयूनी जालिम इस्राएली फौज की मजलूम गजा वालों पर हमले जारी। ताज़ा हमलों में 5 फलस्तीनी शहीद, 3 बच्चे भी शामिल। इस्राएली फिजाइया ने साबरा मोहल्ले के एक घर को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ने कनाडा से दरामद होने वाली बेशतर अशिया पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। कनाडा ने अमरीकी गाड़ियों और डेयरी मसनूआत के साथ गैर मुनसफाना सलूक किया। नए 50% टैरिफ का इतलाक तवानाई की मसनूआत, पोटाश, मछली और अहम मादनियात पर नहीं होगा।
बहिरा जनूबी चीन में झड़प, चीन और फिलिपाइन की जनूबी फौज आपस में गुत्थम गुत्ता। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। चीनी कोस्ट गार्ड को एक कश्ती ने ग्राउंड किए गए जंगी जहाज से करीब आकर इसकी तस्वीर और वीडियोस बनाए, जिस पर तनाज़ा बढ़ा। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें दीवारें गिरने से 12 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। 14 घरों को नुकसान, एक मुकम्मल तबाह। सैलाबी रेले गाड़ियाँ बहा ले गए। मुतासरा मकामात पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पंजाब में भी मानसून का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल, बादल खुलकर बरसे, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। गटर उबल पड़े, सड़कों पर कीचड़ और सीवरेज का पानी जमा। मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बायस नशीबी इलाके से रियाब आ गए। अक्सर इलाकों में फीडर ट्रिप कर जाने से बिजली मुनक़ता। मोदी की जाबिर पॉलिसियों के खिलाफ भारतीय नौजवान यकजुबान। काकरो जनता पार्टी के एहतजाज में मोदी के इस्तीफे का मुतालबा। भारतीय पुलिस की तलबा के पार्लियामेंट की जानिब मार्च को आंसू गैस सेलिंग और बदतरीन लाठीचार्ज से रोकने की नाकाम कोशिश। भारत में तालीमी निज़ाम की नाअहली, पेपर लीक स्कैंडल, तलबा की खुदकुशियों ने मोदी हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया। तालिबान रजीम की नाकिस पॉलिसीज ने अफगान खवातीन के मुस्तकबिल को भी तारीख बना दिया। अफगान तालिबान की जाबिराना तर्ज हुकूमत से इंतहा पसंद चेहरा आया। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगान मिशन के सरबराह नसीर अहमद फाइक ने तालिबान पॉलिसीज को इंसाफ के उसूलों के खिलाफ करार दे दिया। खवातीन की गिरफ्तारियों, सनफी तशद्दुद और जबरी शादियों ने तालिबान के तर्ज अमल पर संगीन सवालात उठा दिए। और अंजुमन ताजरान मुजफ्फराबाद ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की 22 जुलाई हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। मरकजी अंजुमन ताजरान मुजफ्फराबाद के अहदेदारों का कहना है 22 जुलाई को तमाम मार्केट्स दुकानें खुली रहेंगी। मुजफ्फराबाद में कारोबारी सरगर्मियां जारी हैं और हालात काफ़ी बेहतर हो चुके। अवाम कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का शरअंगेज एजेंडा जान चुके। ताजर गुरु रशीद के हुक्म के पाबंद हैं।